गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो गाइस, जैसा कि आपको थंबनेल पे भी दिख गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एशिया पॉलिटिकल फीचर। तो गाइस, आज हम एशिया को जो सीखने वाले हैं ना, वो आपको डिफरेंट तरीके से हम सीखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि एशिया जो सबसे ब्रॉड है, एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है, वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो उसे नॉर्मल ऐसे खिचड़ी बना के लर्न करना आसान बात नहीं है, ठीक है। तो वही हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंट तरीके से आपको करवाने वाले हैं लर्न, ताकि आपको जो उसके कंट्रीज़ हैं उसके बारे में जो कि आपको पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए। बिल्कुल एकदम नए तरीके से सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए ताकि आपको जो मतलब कि आप वीडियो को पे बने रहिए ताकि आपको पूरी की पूरी जो एशिया के बारे में जो जानकारी है वो आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो मैं हूँ ऋतिक शर्मा, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है टारगेट विद स्टडी। सो गाइज, चलते हैं सेशन की तरफ। और आपको पता है, सेशन स्टार्ट करने से पहले हम डेली एक मोटिव देखते हैं। तो आज भी हम देखेंगे मोटिव, देन वी स्टार्ट टू आवर सेशन। ओके, तो चलते हैं मोटिव की तरफ। जैसा कि आपके सामने ये रहा आपका मोटिव। मोटिव क्या कह रहा था कि टू बी अ गुड लूजर इज़ टू लर्न हाउ टू विन। गाइस, मोटिव जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कहना चाहता है कि टू बी अ गुड लूज़र इज़ टू लर्न हाउ टू विन, मतलब कि एक अच्छा लूजर बनना है। अगर लूजर ही बनना है, जैसे कि अगर आप हारते भी हैं तो एक अच्छे से अच्छी तरीके से हारिए, मतलब कि एक प्रयास करते हुए हारिए, ताकि आपको क्या हो कि नेक्स्ट टाइम जब आप उसके लिए फ़ाइट करें तो आप लर्न के मतलब उसे कैसे जीतना है वो आप आसानी से सीख चुके रहें, ठीक है। तो बात यही सिंपल सी कर रहा है कि कभी कभी जीतने के लिए ना हारना पड़ता है बंदे को। कोई भी हो, अगर कभी कभी जीतना चाहता है ना तो उसे सबसे पहले हारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके जो दांव हैं वो आपको समझना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि किसी को भी ले लो यार, अगर कोई अगर जीतना चाहता है ना तो वो सबसे पहले हारता है फिर जीतता है। कोई किसी की भी मैं बात कर रहा, कोई भी हो, ठीक है। तो वो पहले हारेगा फिर जीतेगा। और गाइस, जो मोटिवेशन होता है ना, वो क्या होता है, देखो मोटिवेशन की अगर बात आती है तो मोटिवेशन के लिए क्या कहता है कि इंसान जो होता है ना, उसके अंदर कई टाइप की क्वालिटी होती है मोटिवेशन को लेकर। जैसे कि कभी कभी इंसान, मैं इसे ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि नॉर्मल इंसान जिसे क्या कहते हैं, एक तरफ से साइको ले लेते हैं। तो साइको नहीं यार, साइको की बात नहीं करता। जैसे कि थोड़ा सा जिसका माइंड मिनी माइंड हो, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो ऐसे चलता है। जैसे कि ये क्या है, ये इसका गोल के साइड का है, गोल का डायरेक्शन है, वो तो ऐसे चलता है। एक का टाइम ऐसा आगे आगे जाएगा, फिर ऐसे पीछे जाएगा, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, ऐसे करके पहुंचता है। और इसका जो गोल होता है ना वो एक छोटा सा गोल होता है, ठीक है। ये जो गोल होता है ना, ये जिस बंदे का गोल होता है वो छोटा सा गोल होता है। मतलब कि जैसे कि हाँ, हमें लाइफ गुजारनी है या फिर ऐसे ऐसे करके जो है छोटा गोल होता है। लेकिन एक जो रियल इंसान होता है ना, एक जो मतलब कि अपने आप को थोड़ा सा प्रूफ करना चाहता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, उसके लिए जो मोटिवेशन की टाइम ग्राफ होता है ना, वो इस टाइप का होता है। देखो ऐसे, ऐसे टाइप का ग्राफ होता है। इससे क्या डिसाइड हो रहा है पता है? इससे क्या होता है कि एक टाइम तो आएगा कि वो स्टार्ट करेगा यहाँ से, ठीक है। ये इस पॉइंट से स्टार्ट करेगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे कि वो इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, ठीक है आपका। उसके बाद वो चलता है, धीरे धीरे मोटिवेशन मिलता रहता है, मोटिवेशन मिलता रहता है। और एक टाइम आता है कि जब ये चरम सीमा पे पहुंच जाता है, तो वहाँ से क्या होता है, वो हो जाता है फेल। बंदा जब फेल हो जाता है तो फिर से डाउन हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसका क्या होता है, मोटिवेशन घट जाता है, घटने स्टार्ट होता है कि भाई छोड़ दो यार, नहीं हो पाएगा मेरे से। तो वो क्या होता है कि वो नीचे आता है, ठीक है। उसका जो मोटिवेशन लेवल होता है वो कम होता जाता है। देन जब लास्ट में आता है यहाँ पे सबसे कम, जो लेस मोटिवेट पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि यार फिर उसे एक चीज़ दिख जाती है कि बंदा अगर सामने वाला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर वहाँ से आपका उस बंदे का क्या होता है, मोटिवेशन स्टार्ट होता है और वो फिर चरम सीमा तक ऐसे पहुँचता है। और यहाँ पहुँचने के बाद क्या होता है कि बंदा फिर से भाई वैसे क्या लगती है, सफलता नहीं मिल पाती। तो वो फिर क्या होता है यार, लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर वो क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाता है और फिर वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो उसकी लाइफ जो है ना वो यही चलती रहती है, ऐसे ऐसे,
ठीक है। और एक टाइम क्या आता है कि यही क्या करती है, आप उस बंदे को क्या करती है, उसके गोल तक पहुंचा देती है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करती है, वो पहुंचा देती है। ठीक है, तो हमें ये नहीं बनना। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल इंसान की जो है, नॉर्मल इंसान का मोटिवेशन है, हमें ये बनना है। ठीक है, ताकि हम अगर डिमोटिवेट भी होते हैं तो हमें मोटिवेशन की एक क्या हो मिलती रहे। किसी दिन आपको मोटिवेशन की एक मतलब कि वीडियो बनाएंगे अच्छे से, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं किसी और की मोटिवेशन, ताकि और आपको किसी और की मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद से मोटिवेट होते रहें। ठीक है, तो चलते हैं सेशन की तरफ। अभी सेशन है, सेशन थोड़ा सा लॉन्ग है, लेंदी है। ठीक है, तो इसलिए सेशन पे चलते हैं। तो जैसा कि इसमें बता ही दिया गया कि टू बी अ गुड लूजर इज टू लर्न हाउ टू विन। अब चलते हैं सेशन की तरफ, करते हैं सेशन का पर्दाफाश। तो ये रहा जिसमें से हम क्या किए हैं, पर्दा हटा दिए हैं। आपका सेशन होता है यहाँ से स्टार्ट। में भी आपको कलर वाइज दिख रहे हैं, जितना आपको कलर दिख रहा है, ठीक है, कोई भी कलर दिख रहा है जो आपको दिख रहा वो है आपका एशिया। ठीक है, मैं एशिया के बारे में बात कर रहा, तो आज भी वही होगा। आज जो है वो पॉलिटिकल फीचर को होगा। तो जितना भी आपका मतलब कि आपके आज ये कलर दिख रहा, जितना आपको कलर दिख रहा वो क्या है, आपका एशिया है। ठीक है, समझ आ रहा। हाँ ठीक है, ये दिख रहा। तो क्या गाइस, एक बार सोचिए कि इतना जो ब्रॉड हमारा एशिया है, ये एशिया, ठीक है, लिखा है ना एशिया, जो इतना ब्रॉड हमारा एशिया है, क्या इसके बारे में ऐसे खिचड़ी बना के हर चीज़ कहीं यहाँ से कहीं यहाँ से कहीं यहाँ से पुट कर मतलब कि इंफॉर्मेशन देके क्या आपको एशिया मतलब कंप्लीट करवा सकता हूँ? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता। हम अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर साइड बाई साइड चलेंगे तो हाँ, हमारा एशिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमारा एशिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, बट हमें क्या होगा, सीक्वेंस के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, एक साइड उठाएंगे और पूरा क्या करेंगे, एशिया को हम करेंगे लर्न। ठीक है, अब ये नहीं कि एक बात रसिया के बारे में, कामचटका प्रायद्वीप के बारे में बता दें और दूसरी बात यहाँ अरब प्रायद्वीप के बारे में बता दें। ऐसा करेंगे तो वो बन जाएगी खिचड़ी, जो कि आपको करना आएगी समझ में नहीं। ठीक है, तो हम इसे समझने के लिए क्या करते हैं, अपनी टेक्निक अपनाते हैं। ठीक है, अपना फंडा अपनाने के लिए हम कुछ बातें आपको बता दें, जो कि आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ तभी आपको समझ आएगी। तो मैंने आपको बताया था क्या कि डायरेक्शन कितनी होती है। सबसे पहले बात डायरेक्शन की करते हैं। तो हमारे पास डायरेक्शन जो है वो कितनी है, 4 टाइप की जो है वो मेन डायरेक्शन है, और 4 टाइप की क्या है, आपकी सब डायरेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले मेन डायरेक्शन की बात करते हैं। तो जो ऊपर होता है वो होता है आपका नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ठीक है, इतनी बात क्या थी, आपकी मेन डायरेक्शन है, जो कि सभी को पता होती है। ठीक है, और नहीं पता होती तो दोस्त से याद कर लो, ये होती है। ठीक है, मैप में हमारा जो है वो डायरेक्शन यही होती है कि आपके राइट साइड ईस्ट होगा, लेफ्ट साइड वेस्ट होगा, अपर साइड क्या होगा, नॉर्थ होगा, और नीचे साइड क्या होगा, साउथ होगा। ठीक है, और अगर सब डायरेक्शन की बात करें तो सब डायरेक्शन की ये ऐसे होता है। ठीक है, तो ये होगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ये होगा आपका साउथ ईस्ट, ये होगा नॉर्थ वेस्ट, ये होगा साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन आपको होना चाहिए पता, तभी आज हम एशिया का मैप जो है वो कर पाएंगे लर्न अच्छी तरीके से। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए क्या है आपका, कैसा है दिख रहा। ओके, तो अब चलते हैं देखो एशिया की तरफ। तो मैंने ये जो एशिया है ना, इसे मैंने क्या किया है कि इसे डायरेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इसे मैंने डायरेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि आपको अच्छे से लर्न करा सकूं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा है वो आता है नॉर्थ, मतलब नॉर्थ एशिया। तो नॉर्थ एशिया का जो पार्ट है मैंने उसे यहाँ से ले लिया, क्योंकि एशिया जो है ना वो हमारा सबसे बड़ी कंट्री है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है एशिया। इसीलिए मैंने नॉर्थ एशिया को ही क्या किया, काउंट कर लिया, जिसमें से आपका क्या होगा कि एशिया का जो पार्ट है वो नॉर्थ एशिया में चला जाएगा, रसिया का जो पार्ट है वो नॉर्थ एशिया में चला जाएगा। ठीक है, सेकंड बात करता हूँ मैं ईस्ट एशिया क्या, राइट ऐसे चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ईस्ट एशिया। नॉर्थ के बाद क्या आएगा, आपका ईस्ट आएगा। ठीक है, तो ईस्ट एशिया की बात मैं कर रहा हूँ, तो ईस्ट एशिया देखो, मैं इरेज कर देता हूँ इसे ताकि आपको अच्छे समझ आए। देखो, मैं ईस्ट एशिया की बात कर रहा, ईस्ट एशिया की बात कर रहा, तो मैं यहाँ से आपको चाइना सबसे पहले उठाता हूँ। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका ईस्ट एशिया। ठीक है, तो हम ईस्ट एशिया को इतने में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, अभी आगे सभी को दिखाया गया है कि ईस्ट एशिया क्या है, कलर वाइज सभी को दिखाया गया है। और मैं साउथ वेस्ट की बात कर रहा हूँ, सॉरी साउथ ईस्ट की,
साउथ ईस्ट की बात करता हूँ तो साउथ ईस्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, या म्यांमार से लेके ये यहाँ से इंडोनेशिया होता हुआ ये फिलीपाइंस को लेके, ठीक है, फिलीपाइंस इधर से है, फिलीपाइंस को लेके ये होता है ईस्ट एशिया। साउथ एशिया की बात करूँ तो मैं यहाँ से साउथ एशिया आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। साउथ वेस्ट की बात करूँ तो यहाँ से आपका साउथ वेस्ट स्टार्ट होता है ये ऐसे, ठीक है। और सेंट्रल की बात करूँ भाई, सेंट्रल एशिया मैंने पढ़ाना है मुझे, सेंट्रल एशिया, ठीक है ना, सेंट्रल एशिया की बात करनी है तो सेंट्रल एशिया की जो है वो ऐसे आता है, ठीक है। सेंट्रल एशिया में सारे के सारे तान वाले एरिया आ जाते हैं, ठीक है। सेंट्रल में जो है सारे के सारे क्या आते हैं, तान वाले एरिया, ठीक है। तो इसे अगर मैं मैप पे दिखाना चाहूँ, मैप पे कलर वाइज, तो मैं उसका भी मैंने प्रबंध किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये तो मैंने ड्रा करके बताया, लेकिन मैप पे भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं मैप पे, ये रहा मैंने डिवाइड किया गया है, डिवाइड देखो, डिवाइड किए, डिवाइड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ एशिया कैसे किया है। सबसे पहला आपका आएगा नॉर्थ एशिया, मैंने नॉर्थ एशिया में डिवाइड किया है। सेकंड आपका आएगा क्या, ईस्ट एशिया। क्या कर रहा है कि मैं मतलब कि राइट वाइज चल रहा है, ऐसे ऐसे करके चल रहा है, ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है, ऐसे ही लर्न करना है हमें, ठीक है। तो अगला क्या आएगा आपका, अगला आएगा साउथ ईस्ट एशिया। देन आपका क्या आ रहा है कि साउथ एशिया, फिर आपका क्या आ रहा, साउथ वेस्ट एशिया, और फिर आपका आ रहा सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो हम एशिया को इतने पार्ट में डिवाइड करके तब पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इतने पार्ट में आपका डिवाइड करके तब पढ़ने वाले हैं। इससे क्या होगा ना, इससे आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, हाँ, कि नॉर्थ एशिया में कौन सा देश है, ईस्ट एशिया क्या है, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया क्या है, साउथ एशिया क्या है, या फिर जो भी चीज़ें हैं आपको सभी चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाएगी, ठीक है, आने वाली हैं। तो हम इसी मेथड का करने वाले हैं यूज आपके एशिया को लर्न करने में, पॉलिटिकल जो मैप है आपका लर्न करने में हम इसी का यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि हमारा जो ये देखो मैप आ गया, अब देखो यहाँ पे लिखा है आपका पॉलिटिकल डिवीजन, और ठीक है, पॉलिटिकल डिवीजन एशिया का जो है वो पॉलिटिकल डिवीजन में क्या कर रहा है कि लर्न करवाने वाला हूँ। तो ये देखो नॉर्थन एशिया लिखा है, मतलब कि ये उत्तरी एशिया है, ठीक है। उत्तरी एशिया में ये जो उत्तरी एशिया का जो ये कलर वाला दिख रहा है ना, नॉर्थ एशिया में देखो कौन सा कलर दिख रहा है, हल्का सा कत्थे कलर का दिख रहा है, ठीक है, यही क्या है आपका नॉर्थ एशिया है, ठीक है। देन मैंने क्या बताया, ईस्ट एशिया या ईस्टर्न एशिया ये रहा। तो ईस्टर्न एशिया में जितने भी ये वाला कलर दिख रहा है, ये पूरा आपका क्या है, ईस्टर्न एशिया, ठीक है। फिर मैंने क्या बात की थी, मैंने बात की थी साउथ ईस्टर्न एशिया, वो यहाँ पे है, ये देखो दिख रहा है ना, मैंने साउथ ईस्टर्न एशिया की बात की थी। तो ये क्या है आपका म्यांमार से लेके या इंडोनेशिया फिलीपाइंस पूरा लेके ये क्या है आपका साउथ ईस्टर्न एशिया। सदर्न एशिया की बात करूँ तो ये है आपका सदर्न एशिया, ठीक है, ये क्या है आपका सदर्न एशिया। वेस्टर्न एशिया, या फिर देखो वेस्टर्न एशिया को साउथ वेस्ट एशिया फिर वेस्टर्न एशिया दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि ये देखो डायरेक्शन जो है ना वो ऐसे है, ठीक है, ऐसे भी है और ऐसे भी है, ठीक है। तो इसे क्या है वेस्टर्न एशिया या फिर साउथ वेस्ट एशिया, वेस्टर्न एशिया हम क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, वेस्टर्न एशिया। और फिर क्या है आपका सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो हम इतने में क्या करेंगे, डिवाइड किए हैं, इतने को हमें करना है लर्न। तो एक एक को पकड़ेंगे, एक एक को उठाएंगे और हम करेंगे लर्न। जैसे कि नॉर्थ एशिया को उठाएंगे, सबसे पहले नॉर्थ एशिया के बारे में सारी डिस्कस करेंगे, फिर ईस्टर्न एशिया, फिर साउथ ईस्ट एशिया, फिर इसे सभी को क्या करेंगे, साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे, ठीक है। सभी के बारे में जो है पॉइंट हैं वो क्यों आपको बताएंगे। आज मैंने अलग से कोई स्लाइड नहीं रखी है, आज मैंने जो भी आपको पॉइंट मिलेगा सबको, सब के सब आपको क्या होगा, इसी मैप पे भी आपको दिखाएंगे, ठीक है, सब के सब जितने भी हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम नॉर्थन एशिया की, ठीक है, नॉर्थ एशिया की बात करते हैं। नॉर्थ एशिया में बेसिकली सिर्फ आता है रसिया, ठीक है, ओनली रसिया। गाइस रसिया के बारे में अगर बात की जाए तो ये क्या है, आपको सबको पता है, ये है एशिया जो एरिया के टर्म्स में, मतलब कि ये क्षेत्रफल की टर्म्स में सबसे बड़ा है, ठीक है, एरिया के टर्म्स में वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है रसिया, ठीक है। देन अगर बात की जाए तो ये एशिया का सबसे उत्तरी देश है, ठीक है, नॉर्थन जो कंट्री है वो रसिया है एशिया की, ठीक है। दूसरी बात समझ में आई, दो पॉइंट, पहली मैंने क्या बताया कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट है। सेकंड मैंने क्या बताया, सेकंड मैंने बताया आपको कि ये क्या है, मतलब कि एशिया का सबसे
उत्तरी देश है, ठीक है, सबसे उत्तरी देश है क्या आपका रसिया। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हुए। हाँ, तीसरी बात क्या मैंने बताने जा रहा है, तीसरी बात क्या है कि दोस्त ये जो रसिया जो है ना, ये 14 देशों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, कितना, 14 देशों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, अब मैं 14 देशों के नाम नहीं बताऊंगा, वो आपको ढूंढ के लिखना है मैप में। ठीक है, मैप में आप ढूंढिएगा, 14 देश आने चाहिए, 14 देशों के साथ सीमा बनाता है, जो कि आपको लिखना है ढूंढ के। ठीक है, तो अब देखो, रसिया के बारे में कितनी बात बताई मैंने, 3 बातें अभी बताई। अब बात करते हैं इसके फिजिकल पॉलिटिकल दोनों की। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, एक यहाँ पे प्रायद्वीप दिख रहा है। गाइस मैंने प्रायद्वीप, द्वीप और कॉन्टिनेंट तीनों की बातें मैंने बता दी हैं, तीनों की खासियत, तीनों की पहचान मैंने बता दी है ऑलरेडी, तो आपको यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा, और अगर कहेंगे तो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो प्रायद्वीप क्या होता है गाइस, ये 3 तरफ से क्या होता है, एरिया से 3 तरफ वाटर बॉडी से घिरा होता है। ठीक है, प्रायद्वीप जो होता है वो 3 साइड से क्या होता है, वाटर बॉडी से घिरा होता है, और ये आइलैंड से बड़ा होता है। ठीक है, प्रायद्वीप की और आइलैंड की बात की जाए तो आइलैंड क्या होता है, ये चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा होता है। ठीक है, चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा होता है, और ये होता है प्रायद्वीप से छोटा, पेनिनसुला से छोटा होता है। कॉन्टिनेंट की बात करें तो कॉन्टिनेंट इन दोनों से बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा क्या होता है, लैंड होता है, उसे कॉन्टिनेंट बोला जाता है। ठीक है, तो इधर देखो, ये 3 साइड से क्या घिरा है आपसे, वाटर बॉडी से घिरा है, इसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। कौन सा प्रायद्वीप, कामचटका। ठीक है, ध्यान दीजिए, कामचटका प्रायद्वीप जो है वो कहाँ पे है, वो आपका कामचटका प्रायद्वीप जो है वो है आपका रसिया में। ठीक है, रसिया में है। और गाइज यहाँ से देखिए, छोटे छोटे द्वीप यहाँ तक आए हैं, ये यहाँ से। ठीक है, मैं इरेज कर रहा ताकि आपको समझ में आए। देखो छोटे छोटे जो द्वीप आए हैं, इन्हें बोला जाता है क्यूराइल द्वीप समूह। क्या, क्यूराइल द्वीप समूह, क्यूराइल आइलैंड बोला जाता है, या कुरिल आइलैंड आप बोल दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये देखो एक सागर है। ठीक है, इसे बोला जाता है सी ऑफ ओखोटस्क। ठीक है, या फिर ओखोटस्क का सागर बोला जाता है, ओखोटस्क सागर बोला जाता है। ठीक है, ये रसिया के बारे में बात हुई है। ठीक है, और देखो रसिया और चाइना में एक नदी बहती है, वो आपको जब नीचे अभी पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम में तो वहाँ बताएंगे, वो आमूर नदी है, जो कि ये क्या करती है, आपको रसिया और चाइना की सीमा बनाती है। ठीक है, ये देखो रसिया, ये यहाँ आमूर लिखा है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये आमूर लिखा है। ठीक है, तो ये ऐसे नदियाँ बनाती है जो कि आपको क्या करती है, सीमा का निर्धारण करती है। कहाँ पे गिरती है, आपका ओखोटस सागर में, आमूर नदी। ठीक है, तो जब हम एशिया की नदियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ इस बात को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको बता दिया कि एशिया और चाइना की जो सॉरी रसिया और चाइना की जो लाइन, मतलब कि क्या कहते हैं, बॉर्डर लाइन है, वो क्या डिसाइड करती है, आपकी आमूर नदी। ठीक है, तो इतनी बात क्या है आपको ध्यान रखना है। और ये बता दें, जो कि ये कामचटका प्रायद्वीप है ना, इसका उठा हुआ भाग ही ये आपका जापान है। ठीक है, ये 2 छोटे छोटे द्वीप हैं ना, ये क्या किए हैं कि यहाँ पानी में डूब गए हैं। ठीक है, यहाँ पानी में डूब गए हैं, और यहाँ पे ये उठ गए हैं। ठीक है, तो यही पूरे अर्थ पे है, यही पूरा जो है क्या है, अर्थ पे ही है। ठीक है, कहीं पे आपका जो लैंड है वो डूब गए हैं, कहीं पे उठे हैं, कहीं पे डूब गए हैं, कहीं पे उठे हैं, तो ऐसे ऐसे करके आपका पूरा अर्थ जो है बनी हुई है। ठीक है, पूरे लैंड जो हैं वो बने हैं। अगली बात क्या निकल के आती है, अब चलते हैं ईस्टर्न पे। ठीक है, रसिया नॉर्थ है ख़त्म, नॉर्थ एशिया जो है वो ख़त्म हो गया, और आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, और बात करते हैं, देखो कुछ बातें हैं जो कि रसिया के बारे में जाननी है। रसिया जो है ना, वो 2 कॉन्टिनेंट में आता है, कौन कौन से, एशिया एंड यूरोप। ठीक है, ये 2 कॉन्टिनेंट में आता है, क्या क्या, कहाँ पे, एशिया एंड यूरोप में, दोनों में आता है। ठीक है, रसिया की जो राजधानी है, कैपिटल रसिया की क्या है, मॉस्को, वो कहाँ है आपका, वो है आपका यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में है रसिया की राजधानी। ठीक है, ये आगे अभी पढ़ेंगे जब हम यूरोप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ है रसिया के बारे में। अब चलते हैं ईस्टर्न एशिया, आपको जो नॉर्थ एशिया था वो मैंने कर दिया ख़त्म। ठीक है, इतने में ही ख़त्म हो गया। अब चलते हैं ईस्ट एशिया के बारे में। ईस्ट एशिया क्या है आपका, मैंने क्या बताया, यही है ना, ये ईस्ट एशिया। मैंने ये देखो जितना कलर दिख रहा है ना, ये ईस्ट एशिया है आपका। ठीक है, जितना आपका कलर दिख रहा है ये आपका क्या है, ईस्ट एशिया के अंतर्गत आता है।
ठीक है, ईस्ट एशिया के अंतर्गत आता है। कौन कौन से देश आते हैं, तो सबसे पहले देखो मैं नॉर्थ से ईस्ट की साइड बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका मंगोलिया आता है, फिर आपका चाइना आता है जो कि यहाँ पे है, फिर आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। ठीक है, ये क्या है आपका, ये इतने जो देश हैं वो आपके कहाँ पे आते हैं, ईस्टर्न एशिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एशिया के अंतर्गत इतने आते हैं। ठीक है, अब अगली बात की, सॉरी, ईस्टर्न एशिया के अंतर्गत इतने सारे आते हैं। अब अगर बात की जाए कि इसमें देश कौन कौन से हैं, तो देखो सबसे पहले मैं इरेज कर रहा हूँ उसके बाद बता रहा हूँ। सबसे पहला देश है आपका मंगोलिया, देन आपका चाइना, देन आपका नॉर्थ कोरिया जो कि ये रेड वाला दिख रहा, फिर साउथ कोरिया जो कि ये ग्रीन वाला दिख रहा, फिर जापान जो कि आपको ये मेहरून वाला दिख रहा, और नीचे आके आपका ताइवान, ये भी क्या है आपका दिख रहा। ठीक है, इतने देश कहाँ पे हैं आपका, इतने देश हैं आपका ईस्टर्न एशिया में। ठीक है, अब चाइना की बात करूं तो ये भी सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाता है। चाइना जो है वो सर्वाधिक देशों के साथ आपका सीमा बनाता है। ठीक है, चाइना भी कितने, 14 देशों के साथ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो आपको दो, आपके जो है आंसर जो होंगे वो दो बनेंगे, एक तो रसिया बनेगा, एक चाइना बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों जो हैं वो 14 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, 14 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो मैं चाइना का बता दे रहा, रसिया को आपको ढूंढ के लिखना है। चाइना का मैं बता दे रहा, रसिया को आपको ढूंढ के लिखना है। ठीक है, और मैं जो चाइना के बारे में जो बता रहा ना, ये भी मैं लोकेशन नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको कंट्रीज़ के नेम बताऊंगा जो कि आपको लिखना है, और उसके बाद आपको लोकेशन देखना है। ठीक है, लोकेशन आपको खुद देखना है। ठीक है, तो 14 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो सबसे पहला देश कहाँ से आता है, देखो किस किस के साथ सीमा बनाता है, कजाकिस्तान, रसिया के साथ भी, मंगोलिया बनाता है, रसिया ऊपर बनाता है, कजाकिस्तान इधर है वहाँ पे बनाता है। ठीक है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान के साथ नहीं है, पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के साथ नहीं सीमा बनाता। ठीक है, पाकिस्तान छोड़ दो, पाकिस्तान के साथ नहीं सीमा बनाता। इंडिया के साथ बनाता है अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल इधर साइड आपका क्या बनता है, चाइना के साथ सीमा बनती है। नेपाल के साथ बनाता है, भूटान के साथ बनाता है, म्यांमार के साथ बनाता है, लाओस के साथ बनाता है, ये देखो लाओस लिखा है ना, वियतनाम ये है, यहाँ से भी आपका बनाता है। ठीक है, तो ये इतना क्या है आपको, बोर्नियो के साथ भी बनाता है। ठीक है, सॉरी नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, बोर्नियो, बोर्नियो नहीं, बोर्नियो तो आइलैंड है यार वो। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के साथ भी आपका क्या बनाता है, इतने देशों के साथ आपका चाइना सीमा बनाता है। लोकेशन आपको ढूंढ के खुद लिखनी है। ठीक है, लोकेशन आपको ढूंढ के खुद लिखनी है। ठीक है, अब देखो चाइना के ईस्ट में क्या है आपका, एक देश है, द्वीपीय देश है, कौन सा आपका, जापान। ठीक है, जापान में मुख्यतः कितने द्वीप हैं, 4 द्वीप हैं। ठीक है, मुख्यतः 4 द्वीप हैं। ऊपर जो ये वाला दिख रहा है इसे क्या बोला जाता है, इसे कहते हैं होkkaido। क्या, होkkaido। सेकंड आपका जो यहाँ पे है, 4 द्वीप हैं, ठीक है, यहाँ पे है, इसे बोला जाता है क्या, होन्सू। ठीक है, तीसरा जो द्वीप है आपको वो यहाँ पे है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सी कोकू। ठीक है, सी कोकू। आप मैप में देखिए, वहाँ पे आपको दिखेगा सारा का सारा जो मतलब पॉलिटिकल मैप है, वहाँ पे आपको दिखेगा चारों के चारों जो हैं वो आइलैंड आपको दिखेंगे। और लास्ट लास्ट वाला जो है वो ये रहा, यहाँ पे ये क्या है आपका, ये है आपका क्यूसू। ठीक है, तो ये 4 जो है वो आइलैंड से मिलके क्या है आपका, मुख्यतः 4 आइलैंड से मिलके क्या बना है आपका, 4 आइलैंड से मिलके बना है आपका जापान। ठीक है, जापान। उसके बाद देखो एक बात में जो छोड़ दिया कि ये जो मंगोलिया है ना, ये मंगोलिया दोस्त क्या होता है कि ये मंगोलिया एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध क्या होता है कि इसके मतलब कि इसके चारों तरफ कहीं भी समुद्र आपको नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो वो क्या होता है, स्थल रुद्ध। ठीक है, तो ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम बात कर रहे थे जापान की। ठीक है, तो गाइस जापान में 4 मैंने आइलैंड बताए, कौन कौन से, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। ये आपको अपने मैप में देखिए, वहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं जापान की। तो जापान को दोस्त बोला जाता है लैंड ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, जापान को क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जापान को बोला जाता है लैंड ऑफ अर्थक्वेक। फिलीपींस, फिलीपींस जो है वो साउथ ईस्ट में आता है, फिलीपींस को बोला जाता है लैंड ऑफ वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, तो क्या होगा, लैंड ऑफ सॉरी एक्टिव वोल्केनो जो होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका फिलीपींस, फिलीपाइंस द्वीप समूह जो है वो होगा लैंड ऑफ एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, अब वो बात करते हैं जो मतलब कि एक तो ये द्वीपीय देश हैं। ठीक है, द्वीपीय देश है, तो इसमें जो जापान की राजधानी है, कैपिटल। ठीक है, जापान की राजधानी क्या है आपका, टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है, जापान की राजधानी गाइस जो है वो कहाँ पे है, वो है आपका होन्शु द्वीप पे। कहाँ पे, होन्शु। ठीक है, होन्शु द्वीप पर है। जो ये होन्शु द्वीप है ना गाइस, ये आपका क्या है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप समूह, क्या, लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, कहाँ का, जापान का। ठीक है, पहली बात तो ये लार्जेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या मतलब कि टोक्यो जो है इसी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, अब देखो नागासाकी और हिरोशिमा, दो जहाँ पे आपका क्या हुए थे, बहुत बड़ी घटना हुई थी, जो कि आपको वो दूसरा टॉपिक है। यहाँ पे क्या है, नागासाकी और शिकोकू शहर जो है वो कहाँ पे हैं, तो हिरोशिमा। सबसे पहली बात हिरोशिमा की समझते हैं। तो हिरोशिमा जो शहर है ना वो कहाँ पे है आपका, वो आपका शिकोकू द्वीप पर है, शिकोकू द्वीप पर। ठीक है, और नागासाकी कहाँ है, नागासाकी है आपका क्यूशू द्वीप पर। कहाँ पे, क्यूशू द्वीप पर। ठीक है, नागासाकी कहाँ पे है आपका, क्यूशू द्वीप पर। और एशिया यहाँ पे ही क्या है, अ, मतलब कि फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जो एक्टिव वोल्केनो हो, वो भी कहाँ पे है आपका, वो है आपका होन्शु द्वीप पर। होन्शु द्वीप पर क्या है आपका, एक्टिव वोल्केनो। कौन सा, फ्यूजियामा। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो क्या है, फ्यूजियामा। ठीक है, और तीसरी और लास्ट क्या, लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, क्या है, लास्ट पॉइंट है आपका कि ये जो चाय होता है ना, चाय, चाय सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही पी जाती है। ठीक है, ये लोग चाय सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, टी जिसे बोलते हैं, टी, ये लाइक करते हैं टी। ठीक है, इन्हें चाय, ये चाय सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्या है आपका ध्यान रखनी है इस किसके बारे में, जापान के बारे में। ओके, अगली बात अगर करते हैं, तो अगला जो हमारे पास एशिया का पार्ट निकल के आता है वो क्या होगा, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया। देखो मैंने क्या पढ़ा, नॉर्थ एशिया, कामचटका प्रायद्वीप, सबके बारे में मैंने डिस्कस कर ली। ठीक है, इसमें से आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, इतना डिटेल भैया कोई नहीं देगा जितना कि आपको यहाँ पे दी जा रही। ठीक है, मंगोलिया, मंगोलिया सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश। चाइना के बारे में मैंने बता दिया, चाइना जो है क्या है, चाइना के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, और आपको पता है चाइना के बारे में, जो कि अभी तक वही था सब कुछ। ठीक है, हाँ चाइना के बारे में एक बात और बता दूँ यार, चाइना अभी याद आ गया। चाइना के बारे में ये देखो, यहाँ पे एक हांगकांग है और एक मकाऊ है। इसके बारे में क्या है आपका, बहुत ज़्यादा लफड़े होते रहते हैं। ठीक है, तो ये हांगकांग और जो मकाऊ है ना, इसे हम चाइना के अंदर ही काउंट कर लेते हैं। ठीक है, वो हांगकांग और मकाऊ जो है वो चाइना के अंदर आते हैं।
ठीक है। हाँ, हालांकि इनकी जो कैपिटल्स हैं लेकिन वो चाइना के अंदर आते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपका एक ही क्या दिख रहा, ये है आपका ताइवान। ठीक है। इतनी जो कंट्रीज हैं वो आपको ध्यान रखनी है। कौन सी? मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये जापान और ये ताइवान। ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ईस्टर्न एशिया के अंतर्गत इतनी आती हैं। ठीक है। अब चलते हैं साउथ ईस्ट एशिया के पे। ठीक है। चलते हैं साउथ ईस्ट एशिया पे। चल भाई, तो क्या चाइना को मैं समेट के फेंक दिया, ठीक है, कूड़े में फेंक दिया साउथ ईस्ट एशिया को। अब साउथ ईस्ट एशिया की बात करता हूँ। ठीक है। तो ये जितना आपको कलर दिख रहा है ना पूरे मैप का, ये क्या है? आपका साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा, इसे ये क्या है? आपका म्यांमार है। ठीक है। क्या है? म्यांमार। ये है आपका थाईलैंड, जो कि आपको दिख रहा है। ये छोटा सा जो है ये क्या है? आपका कंबोडिया। ठीक है। क्या है? कंबोडिया। और ये जो ये दिख रहा है ये वाला कलर, ये है आपका लाओस। ठीक है। और ये जो दिख रहा है यहाँ तक फैला, इसे बोला जाता है दोस्त वियतनाम। ठीक है। तो ध्यान रखिए, यही है आपका क्या। देखो, इसको यार याद करने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि लाओ थाली, लाओ थाली कमोड जाना है। ठीक है। म्यांमार एशिया से है, वो आपको याद होगा। ठीक है। वियतनाम। ठीक है। लाओ थाली वेट नहीं हो रहा, लाओ थाली कमोड जाना है, वेट नहीं हो रहा, इतना आप ध्यान रखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। लाओ से लाओस, थाईलैंड, थाली से थाईलैंड, कंबोड से कंबोडिया, और वेट नहीं हो रहा वेट से वियतनाम। ठीक है। याद अब हुआ क्या? लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है। इतनी बातें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है। तो इतनी देश हैं आपके जो कि आपको क्या करने हैं? ध्यान रखने हैं। ठीक है। अगली बात क्या करते हैं? ये देखो फिलीपाइंस है, ये जो इतना रेड वाला दिख रहा है ये आपको क्या है? फिलीपींस है। ठीक है। फिलीपींस में क्या है ना कि 3 द्वीप जो हैं वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 द्वीपों से क्या बनते हैं? आपके क्वेश्चन से बनते हैं। कौन कौन से? जिसमें से आपका पहला द्वीप जो है वो क्या है? आपका पहला द्वीप है आपका लुजोन। दूसरा द्वीप क्या है आपका? दूसरा द्वीप है मिंडानाओ। तीसरा द्वीप जो है आपका वो है समर। ठीक है। क्या? समर। तीन तीन द्वीप जो हैं वो आपके क्या हैं? इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। जैसे कि ये है आपका लुजोन। ठीक है। मैं इरेज कर देता हूँ फिर समझ आएगा। ये आपका क्या है? लुजोन। ठीक है। ये है आपका मिंडानाओ। और ये सब क्या है? आपके जो हैं यहाँ पे, यहीं मतलब कि 3 द्वीपों से बना है आपका फिलीपींस। लुजोन, मिंडानाओ एंड समर। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं जो इसकी कैपिटल है। कैपिटल इसकी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। लेकिन मनीला जो है ना वो लुजोन द्वीप पर है। लुजोन पर। कहाँ पे? लुजोन द्वीप पर क्या है आपका? मनीला। ठीक है। और फिलीपींस के बारे में एक बात और बता दूं, फिलीपींस के की मतलब क्या है? फिलीपींस को बोला जाता है लैंड ऑफ एक्टिव वोल्केनो। लैंड ऑफ एक्टिव वोल्केनो, ध्यान रखिएगा। क्या बोला जाता है इसे? लैंड ऑफ एक्टिव वोल्केनो। ओके। अब देखो इंडोनेशिया। ठीक है। फिलीपाइंस के बारे में ख़त्म। वियतनाम के वाले एरिया के बारे में आपका क्या हुआ? ख़त्म। ठीक है। अब देखो क्या बात करते हैं। देखो साउथ चाइना सी दिख रहा ना, ये चाइना के साउथ में एक सागर है जिसे क्या बोला जाता है? साउथ चाइना सी। ठीक है। तो वो आपको मतलब फिलीपींस अगर सी पूछा जा रहा है तो वो आपको जो है नाम से ही पता चल रहा है कि फिलीपींस के आसपास होगा, तो क्या है? वो फिलीपाइन सागर है। ठीक है। चीन सागर, ये सब आपको क्या है? देखना है। ठीक है। ये सब आपकी वो है, वो आप मैप में देखें तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, नाम आएगा तो भी आप समझ जाएंगे। ठीक है। और दोस्त मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अगर यहाँ से अगर पढ़ के जाएंगे ना
तो आप अगर रिवाइज करके भी नहीं जाएंगे किसी एग्ज़ाम में, तो वो आप जो स्टूडेंट होंगे, अदर स्टूडेंट, उनसे आप फाइट करेंगे। मैं गारंटी देता हूँ आप फाइट करेंगे, क्योंकि इतने इस तरह से तो कोई और नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आप सीधे यूपीएससी लेवल पे ही जाएंगे, सीधे यूपीएससी लेवल पे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो इंडोनेशिया की बात करते हैं। फिलीपींस हो गया, ये वियतनाम वाला एरिया हो गया। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि गाइस ये जो इंडो चीन का ये प्रायद्वीप है, ठीक है, ये जो हमारा वियतनाम वाला एरिया है, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका इंडो चीन का जो है प्रायद्वीप। इंडिया और चीन का नाम क्या करके जोड़ के इसे दे दिया गया है इंडो चाइना का प्रायद्वीप भी कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं आपका इंडोनेशिया। ठीक है, ये इंडोनेशिया दिख रहा गाइस, इसे इंडोनेशिया को क्या कहा जाता है, सबसे मतलब कि ये सबसे दक्षिणी और सबसे पूर्वी देश है। इंडोनेशिया जो है वो सबसे दक्षिणी, साउथ एंड ईस्ट कंट्री है एशिया की। ठीक है, एशिया की सबसे पूर्वी और सबसे दक्षिणी क्या है कंट्री, क्या है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है, ये द्वीपीय कंट्री है, मतलब द्वीपीय कंट्री है, मतलब आइलैंडीय कंट्री, आइलैंड की। ठीक है, ये इसे बोला, इंडोनेशिया को क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। इंडोनेशिया को क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया को बोला जाता है। इंडोनेशिया जो है वो 13,000 द्वीपों से मिलके बना है। ठीक है, कितने, 13,000, जिनमें से 6,000 पर क्या है आपकी आबादी रहती है। ठीक है, इंडोनेशिया पे क्या है 13,000 द्वीप, जिसमें से आपको क्या रहती है, आबादी। ठीक है, 6,000 पे आबादी रहती है। और इस पे क्या है कि बोर्नियो पे, सॉरी, आइलैंड पे का सबसे बड़ा जो द्वीप है, देखो मैं नाम बता दे रहा हूँ, उसके बाद बोर्नियो पे चलता हूँ। ठीक है, मैं नाम बता देता हूँ, पहले इरेज कर दूँ फिर। देखो ये जो द्वीप आपको दिख रहा, ये क्या है, तो गाइस ये है आपका सुमात्रा। ठीक है, ये क्या है आपका सुमात्रा। ये क्या है आपका, ये जो नीचे दिख रहा है, ये है आपका जावा। ठीक है, ये क्या है आपका जावा। फिर ये जो दिख रहा ये वाला, ये है आपका सुलावेसी। क्या, सुलावेसी। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये है आपका बोर्नियो। क्या है आपका बोर्नियो। और यहाँ पे एक द्वीप है, क्या, न्यूगिनिया, न्यूगिनिया द्वीप है। ठीक है, अब देखो बात को समझते हैं। इतने तो हमारे क्या हैं, इंडोनेशिया के जो है मुख्य द्वीप हैं। ठीक है, इंडोनेशिया के ये क्या है आपके मुख्य द्वीप हैं। तो इन सभी द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो आपका क्या है, वो है आपका बोर्नियो। सबसे बड़ा द्वीप क्या है आपका, बोर्नियो। ठीक है गाइस, बोर्नियो पे ना 3 देशों का अधिकार है। ठीक है, बोर्नियो पे 3 देशों का अधिकार है। कौन कौन सा, देखो मैं बताता हूँ। ये देखो, ये दिख रहा, ये इंडोनेशिया का के कलर का दिख रहा ना, ये इंडोनेशिया। ये देखो यहाँ पे एक देश है मलेशिया। ठीक है, क्या, मलेशिया। तो ये इस पे किसका है अधिकार है, मलेशिया का। ठीक है, किसका, मलेशिया, मलेशिया का। और यहाँ पे है ब्रुनोई, एक देश है बसा है जिसका नाम है ब्रुनोई। तो बोर्नियो पे क्या है, 3 देश बसे हुए हैं, कौन कौन सा, ईस्टर्न में मलेशिया, साउथ में ब्रुनोई, और नॉर्थ में क्या है आपका ब्रुनेई। ठीक है, मलेशिया, बोर्नियो, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई किस द्वीप पर है, मतलब किस द्वीप, बोर्नियो जो द्वीप है उस पर 3 देशों का अधिकार है। ठीक है, अब कोई एक क्वेश्चन बनता है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में शायद, या नहीं पूछा भी था, तो अभी बताता हूँ। क्वेश्चन जो था कि एशिया से विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, विषुवत रेखा जो है वो एशिया के किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो मैं बता दूं दोस्त, एशिया जो है ना वो 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है, किस किस से, तो सबसे पहला आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, देन आपका क्या आता है एशिया। अब अगर बात हम एशिया की कर रहे हैं तो एशिया से केवल 2 देशों से होकर गुजरती है।
ठीक है, हमारा जो एशिया है उससे 2 देशों से होकर गुजरती है। पहला जो जिस देश से गुजरती है उसका नाम क्या है, माले। गाइस माले की जो सिचुएशन सॉरी लोकेशन है ना, वो है आपका लक्षद्वीप देख रहे हैं ना, उसके नीचे है आपका क्या, माले, सॉरी मालदीव, माली नहीं मालदीव। मालदीव, माले क्या है, उसकी राजधानी है, कैपिटल है, ठीक है, मालदीव। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो हैं, ये दो कंट्री जो हैं, याद रखिएगा कि यहाँ से क्या है आपका विषुवत रेखा गुजरती है, ठीक है, इक्वेटर जो है वह यहाँ से गुजरती है, ठीक है। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन टफ करता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करता हूँ। क्या क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया मतलब सॉरी विषुवत रेखा के सबसे पास की कैपिटल कौन सी है, ठीक है, बताइए अब विषुवत रेखा के सबसे पास की कैपिटल कौन सी है। चलो इसे होमवर्क दे देता हूँ, आप होमवर्क करिए, देन मैं अगली क्लास में आपको इसका क्या होगा, आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है, ठीक है। इतनी बातें क्या है आपको याद रखनी है साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, ठीक है। और गाइज हाँ, यहाँ पे बता दूँ, ये एक द्वीप है, न्यू गिनिया, ठीक है, ये एक द्वीप कौन सा है आपका, न्यू गिनिया, ठीक है। इस पे 2 देशों का अधिकार है। न्यू गिनिया जो आइलैंड है वो 2 देशों का है, जो कि यहाँ पे एक देश दिख रहा है, इसके साइड वाला नहीं दिख रहा, उस पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार है, ठीक है, किसका, ऑस्ट्रेलिया का अधिकार है। और इस पे क्या है आपका, इस पे देश है आपका न्यू गिनिया, और इसका जो दूसरा भाग है उसे बोला जाता है पापुआ न्यू गिनी, जो कि इसके क्या है, राइट में है, ठीक है, इसके ईस्ट में क्या है आपका पा, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। और इसे क्या बोला जाता है, वेस्टर्न पार्ट को न्यू गिनिया। अगला चलते हैं, आगे है हमारे पास क्या, आगे है हमारे पास साउथ एशिया, ठीक है, आगे क्या है आपका साउथ एशिया, ठीक है। और साउथ एशिया के बारे में तो सभी जानते हैं, साउथ एशिया क्या है आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये क्या है आपका पाकिस्तान, और एक देश यहाँ पे आता है द्वीपीय देश, कौन सा, श्रीलंका, ठीक है। तो गाइज अगर देखो थोड़ा सी मैं एक चीज़ भूल गया था, थोड़ा सा बता दूं म्यांमार के बारे में। ये रहा आपका म्यांमार, इसे मैं कर देता हूँ इरेज, तब आपको आएगी समझ बात, ठीक है। ये देखो, ये आपका क्या दिख रहा है, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार को क्या बोला जाता है दोस्त, म्यांमार को बोला जाता है स्वर्ग पैगोडा, ठीक है, स्वर्ग पैगोडा बोला जाता है किसे, म्यांमार को। म्यांमार क्या था ना, पास्ट में मतलब कुछ पहले क्या था, ब्रिटिश का शासनकाल में ये इंडिया का ही एक पार्ट था, ठीक है, इंडिया का एक पार्ट था, मतलब कि इंडिया कंट्री में ही आता था, भारत का एक अंग था, ठीक है। इंडिया म्यांमार में एक नदी बहती है, कौन सी, इरावदी, ठीक है। इरावदी क्या होती है, इरावदी को म्यांमार की जीवन धारा बोला जाता है, क्या, म्यांमार की जीवन धारा, ठीक है। इरावदी नदी को कहाँ पे है आपका, म्यांमार में, ठीक है। और अगर इंडोनेशिया की बात की जाए तो इंडोनेशिया पर एक आपका मृत ज्वालामुखी है, ठीक है। मृत ज्वालामुखी कौन सा है, मृत ज्वालामुखी जो है वो माउंट पोप्पा, कहाँ पे है आपका, इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया में क्या है आपका माउंट पोप्पा मृत ज्वालामुखी। अब चलते हैं आपका साउथ एशिया पे, ये रहा साउथ एशिया आपका कौन कौन सा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इतने देश कहाँ पे आते हैं आपका, पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान के बारे में तो सबको पता है, पाकिस्तान क्या था, इंडिया का एक हिस्सा था 1947 के पहले, इसके बाद इसका डिवीजन होकर इसका एक अलग बना दिया गया, इस्लामिक कंट्री जो बन गई, ठीक है। वो देखो पाकिस्तान और इंडिया में 2 सिविलाइजेशन विकसित हुई थी, कौन सी, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन का केंद्र कहाँ पे है आपका, पाकिस्तान में ही है, ठीक है। और एक डिजर्ट भी है, देखो ये जो थार मरुस्थल है यहाँ पे राजस्थान में, वो इसमें भी आता है, ठीक है, पाकिस्तान में भी आता है, ठीक है। कहाँ पे, जो ये थार मरुस्थल है ये पाकिस्तान में भी आता है, ठीक है, यहाँ पे है। और अगली बात क्या निकल के आती है कि यहाँ पे हीवेन बोला जाता है, एक पाकिस्तान का हीवेन है, मतलब कि नाम दे दिया जाता है
स्वाट वैली नॉर्थ वेस्ट में है आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक ओह, इसे मैं कर देता हूँ इरेज, देन आपको बताता हूँ। यहाँ पे है एक वैली है, घाटी है, जिसे क्या बोला जाता है, पाकिस्तान का हीवन बोला जाता है, ठीक है। पाकिस्तान का स्वर्ग बोला जाता है, ठीक है। अब बात अगर करें अफ़गानिस्तान तो अफ़गानिस्तान तो पता ही होगा, हिस्ट्री में भी आता है। प्राचीन काल में एरियाना या खुरासान, खुरासान ये सब आपको सुने होंगे, वो सब कहाँ है, अफ़गानिस्तान में। बदख्शां भी कहाँ है आपका, अफ़गानिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग में है, ठीक है। बदख्शां कहाँ है आपका, अफ़गानिस्तान के उत्तर पूर्वी, मतलब इधर साइड में है, ठीक है। ये इधर साइड में क्या है आपका, बदख्शां, ठीक है। नेपाल, नेपाल में, हाँ नेपाल में क्या है आपका, नेपाल में आपका माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में क्या बोला जाता है, सागर माथा, ठीक है। गाइस ध्यान रखिएगा, इंडिया के जो कंट्रीज़ हैं ना, इंडिया की जो बाउंड्रीज़ हैं, मतलब कि पड़ोसी देश जिसे बोलते हैं, वो क्या है आपका, सारे के सारे आते हैं कहाँ पे, साउथ एशिया में, ठीक है। नेपाल की बात कर रहे थे, नेपाल में एक क्या है आपका नेपाल में हाँ, नेपाल भी एक क्या है आपका स्थल रुद्ध देश है, ठीक है। नेपाल भी एक स्थल रुद्ध देश है, क्योंकि ऊपर देखो चाइना, नीचे इंडिया, ठीक है, और इसके बीच में क्या है आपका नेपाल। भूटान भी एक स्थल रुद्ध देश है, ठीक है, ऊपर चाइना नीचे इंडिया, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका स्थल रुद्ध देश है, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। श्रीलंका के बारे में तो आप जानते ही हैं, कहाँ पे है आपका, इंडिया के नीचे, ठीक है। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट एशिया की, ठीक है। इतनी बातें बहुत हैं इंडिया मतलब कि साउथ एशिया के बारे में। बाकी इंडिया जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल देंगे इंडिया के बारे में, पूरी इंडिया को हुई हम क्या पढ़ेंगे, सबसे अलग पढ़ेंगे, सबसे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पूरा इंडिया ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो मालदीव दिख रहा है यार, मालदीव यहाँ पे है, माले, ठीक है। माले जो है यहाँ पे है मालदीव, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, लक्षद्वीप है, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, उसके नीचे क्या है आपका मालदीव, ठीक है। ये अंडमान दिख रहा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपके पास है क्या, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। मतलब साउथ, अरे यार साउथ वेस्ट है दोस्त, साउथ वेस्ट है, ईस्ट नहीं है, साउथ वेस्ट है, ठीक है। तो इसे साउथ वेस्ट मानिएगा, साउथ ईस्ट नहीं, ठीक है। साउथ वेस्ट एशिया के बारे में पढ़ते हैं। साउथ वेस्ट एशिया में ये इतने देश आते हैं, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, साइप्रस, लेबनान, इजराइल, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, ठीक है, यमन, अफ़गानिस्तान, ईरान। अफ़गानिस्तान जो है वो तीनों में आता है, सेंट्रल में भी, साउथ में भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो वो तीनों में आता है, तो उसे छोड़ दीजिए। अब देखो बात करें तो ये देखो सबसे पहले ईरान, ईरान को देखो तो ये दिख रहा है कुल्हाड़ी के आगे का, जो मतलब तीखा होता है ना, वो इधर। अगर यहाँ पे आपको हैंडल लगा दी जाए तो ये कुल्हाड़ी की टाइप की बन जाएगी, वो क्या है आपका, ईरान है, ठीक है। क्या है आपका, ईरान है। देन अगर बात की जाए, देखो यहाँ पे ये अफ़गानिस्तान से मत काउंट कीजिएगा, ये क्या है आपका, ये साउथ में है और सेंट्रल में भी जाता है, ठीक है। इसे यहाँ पे मत काउंट कीजिएगा। अब देखो ये देखो सॉक्स की तरह दिख रहा है ये, मैं इसे इरेज करके तब बनाता हूँ, ठीक है। ये देखो सॉक्स की तरह दिख रहा, ये देखो सॉक्स की तरह दिख रहा है, इसे बोला जाता है, मतलब कि सेंटा क्लॉज जो होता है ना, उसके सॉक्स की तरह दिख रहा है। इसे क्या बोला जाता है, इससे पूरा बोला जाता है अरब प्रायद्वीप, अरब पेनिनसुला, ठीक है। अरब पेनिनसुला बोला जाता है किसे, अरब प्रायद्वीप को, ठीक है। अब देखो अरब प्रायद्वीप में सबसे बड़ा देश जो है वो क्या है आपका, सबसे बड़ा देश है आपका सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब जो है वो सबसे बड़ा देश है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो एक हरा हरा दिख रहा है, जिसे क्या बोला जाता है, कतर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये यूएई, अरब अमीरात जिसे बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। ये आपका ओमान, ये यमन, ठीक है। ये आपका रेड सी, ठीक है, फारस की खाड़ी, अरेबियन सी, ओमान की खाड़ी, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका, अरब सागर, सॉरी अरब प्रायद्वीप है, ठीक है। ये ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, साइप्रस, लेबनान,
इजराइल, ठीक है। और ये क्या है आपका, मैंने पहले ही बताया था, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। तो गाइस आपको बता दें, इतनी बातें तो ठीक है, ये देश हैं, आप देखिएगा, देश को समझिएगा, ठीक है। उत्तर पूर्वी भाग को, मतलब कि जो उत्तर पश्चिम, सॉरी साउथ पश्चिमी भाग को, ठीक है, साउथ वेस्ट भाग को आप देखिएगा, वहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पॉइंट की बात, ठीक है, पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो पॉइंट जो है ना, वो यहाँ पे बनते हैं, कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है कि भूमध्य सागर जो है ना, भूमध्य सागर से एक नहर द्वारा जुड़ा है आपका लाल सागर, ठीक है, एक नहर द्वारा एक लाल सागर जुड़ा है। उस उस नहर को क्या कहते हैं, उस नहर को गाइस बोला जाता है स्वेज नहर, स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल के थ्रू क्या है आपका, जो है रेड सागर और मेडिटेरेनियन सी जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्वेज नहर की जो मतलब कि निर्माण हुआ था वो 1869 में हुआ था। और 1869 में एक हमारे फ्रीडम फाइटर का भी जन्म हुआ था, जो कि आपको बताना है वो कौन थे, जो उनका जन्म हुआ था वो आपको कमेंट में बताना है वो कौन थे, ठीक है। रेड सी, ठीक है, ये इसे जोड़ते हैं, हमारा एक मतलब स्वेज कैनाल है, यहाँ पे स्वेज की खाड़ी भी है, अदन की खाड़ी, बहुत सी खाड़ियाँ भी हैं, ठीक है। तो वो स्वेज खाड़ी ये इसे जोड़ती है, जिसका क्या हुआ था, इसके पहले मतलब कि व्यापार होता है, ठीक है, जो कैनाल है ना उससे व्यापार होता है, ठीक है। तो 1957 में, ठीक है, 1957 में जो है 1957, हाँ 1957 में क्या हुआ था, इस नहर का मिस्र ने क्या किया, ये गाइस ये अफ्रीका में है, ठीक है, ये नहर जो है वो अफ्रीका में है। तो इस नहर का 1957 में मिस्र ने क्या किया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, ठीक है। 1957 में, 1957 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। चलिए ठीक है, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इस नहर की जो मतलब कि फिर क्या होगा कि इस मतलब कि इसके थ्रू जो जहाज़ आते जाते हैं उस पर मिस्र ने क्या किया, टैक्स लगा दिया। तो टैक्स, तो मिस्र की जो इनकम का स्रोत है, मुख्य स्रोत जो है, मेन स्रोत, वो क्या है, वो है आपका यही टैक्स है। इनका जो इस पे जो जहाज़ों पे टैक्स लगता है ना, वही टैक्स है इनके, मतलब कि मिस्र की आय का मुख्य स्रोत क्या है आपका, वही टैक्स है, ठीक है। यहाँ पे है एक द्वीप, कौन सा, साइप्रस, ये देखो साइप्रस दिख रहा है ना। तो एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि अ, एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी कहाँ है। ये देखो टर्की भी है, ध्यान रखिएगा, टर्की इसी में आता है, ये देखो टर्की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टर्की भी क्या है आपका साउथ वेस्ट में आता है। तो आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिए, सुनिए ध्यान से, कि एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सी है, ठीक है। तो ये भी आपको कहाँ बताना है, कमेंट में। अगले दिन मैं आपको इन सभी के आंसर दूंगा, दोनों क्वेश्चन के, सबसे क्या है विषुवत रेखा के सबसे पास और सबसे पश्चिमी राजधानी, ठीक है। और एशिया का जो सबसे पश्चिमी देश है वो क्या है आपका, टर्की, ठीक है, क्या है आपका, टर्की, मतलब कि तुर्की जो है वो है आपका सबसे पश्चिमी देश, ठीक है। पश्चिमी देश का देखो, सॉरी तुर्की का देखो, एक पार्ट ये आपका यूरोप में भी जा रहा है, ये ब्लैक सी दिख रहा, इसके मतलब यूरोप में भी जाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा पार्ट क्या है आपका यूरोप में जाता है, बाकी सब एशिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपको बताने जो कि मैंने पूछा है, कौन कौन सा, विषुवत रेखा के सबसे पास की राजधानी और सबसे पश्चिमी राजधानी, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट के बॉक्स में देना है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले मैप की तरफ। क्या है आपका, सेंट्रल एशिया, ये रहा सेंट्रल एशिया। गाइस सेंट्रल एशिया जो है ना, सेंट्रल एशिया में क्या है आपका, जितने तान आएंगे, जितने तान आए समझ लो सब सेंट्रल एशिया, जितने भी तान आए सब क्या है आपका सेंट्रल एशिया में। कौन कौन सा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये क्या है आपका ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब उधर जाएंगे। बाकी इतने जितने हैं 5 कंट्रीज, ये सब कहाँ पे आएंगे आपका, ये सब आएंगे, ये सेंट्रल एशिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। गाइस सेंट्रल यहाँ पे देखो, एक ये कैस्पियन सागर है, वास्तव में ये कोई सागर नहीं है, वो कोई समुद्र नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इनकी जो सीमा है ना वो देशों से जुड़ी है, ना कि मतलब कि ये किसी भी
ऐसे देश से नहीं जुड़े, किसी भी महासागर से नहीं जुड़े हैं, मतलब किसी भी सागर से नहीं जुड़े हैं, इसलिए ये भले ही इनका नाम सागर होते हुए भी ये सागर नहीं कहे जाएंगे। ये है आपका लेक, ठीक है, क्या लेक है, अरल सागर और कैस्पियन सागर दोनों क्या है आपका लेक है, भले वो सी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या है आपका लेक है, ठीक है। अब अगर बात की जाए, देखो जो हमारी ये कैस्पियन सागर है ना, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो क्या है आपका कैस्पियन सागर, ठीक है। और सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वो क्या है आपका, वो है आपका सुपीरियर झील, जो कि कहाँ है आपकी नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। सुपीरियर झील कहाँ है नॉर्थ अमेरिका में। कैस्पियन कहाँ है आपका, कैस्पियन है आपका एशिया में, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको रखनी है याद, कहाँ पे, ले सेंट्रल एशिया में, ठीक है। तो इसी के साथ मैं सेशन को करता हूँ एंड, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट सेशन में, ओके। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, गाइस बात क्या है ना यार कि इस तरह से कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है। एशियाई इस तरह से कोई अगर पढ़ाए तो फिर मुझसे मिलना, फिर आप जो सीधे यूपीएससी लेवल पे जाएंगे, यहाँ पे आप तो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखा देगा, बस दिखा दिया जाएगा बस। और मैंने क्या किया आपको, मैंने किया है आपको पूरा का पूरा लोकेशन दिखा के सबकी पॉइंट्स को दिखा के, ठीक है। हाँ एक बात और बता दूं कि कजाखस्तान जो है ना, कजाखस्तान जो है, कजाखस्तान है आपका सब एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश, ठीक है। कजाखस्तान जो है वो एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको रखनी है ध्यान। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो की जो न्यू अपडेट्स आ जाएँ वो आप तक पहुँचती रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।